बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं। बात करते हैं एसओपीज के हवाले से। जब खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा। फैसलाबाद पुलिस ने एसओपीज नजरअंदाज कर दिए। थानों में पुलिस एहलकार मास्क का इस्तेमाल करने से गुरेजा हैं। एसओपीज की खिलाफवर्जियां कोरोना में इजाफे का सबब बनने लगी। दूसरी जानिब झंग के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का काल पड़ गया। जिला में 131 डॉक्टर्स की कमी, कंसल्टेंट की 51, बीएचयू टीएचक्यू की 77 और डेंटल डॉक्टर्स की 3 आसामियां तैनाती की मुंतजिर। डॉक्टर्स की कमी के बायस अवाम महंगा इलाज कराने पर मजबूर, कहते हैं डॉक्टर्स ना होने के बायस अस्पताल इंतजामिया फैसलाबाद या लाहौर रेफर कर देती है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में ट्रैफिक मसाइल की भरमार है। घंटाघर, झंग बाजार और सर्कुलर रोड समेत दीगर इलाकों में ट्रैफिक का दबाव मामूल बन गया। इंतजामिया और हुकूमत शहर के बड़े मसले को हल करने में गैर संजीदा। सड़कों की रिमॉडलिंग और डिजाइनिंग के लिए टीपा को कुछ न मिला। महकमे को 102 अफसरान और मुलाजमीन की कमी का भी सामना है। फैसलाबाद की अहम सड़कों की रीमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग न हो सकी। शहरियों की जिंदगी दाव पर। घंटाघर, झंग बाजार, सर्कुलर रोड, गुमटी चौक, हलाले अहमद चौक, जीटीएस चौक, स्टेशन चौक और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव रहने लगा। स्लिप रोड, ट्रैफिक साइंस और पार्किंग एरिया न होने से ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। फिल फॉर एक डायरेक्टर जो है वो फैसलाबाद में लाहौर से असाइन कर दिया और उसको हमने डेपुटेशन के जो कागजात हैं वो दे दिए और होपफुली 1-2 दिन के अंदर जो टीपा लाहौर है उससे हमारे पास एक डायरेक्टर जो है वो डेपुटेशन पे आ जाएंगे। कैनाल रोड, ट्रीट बेकरी चौक, चारचक पुल, मदीना टाउन, कब्रस्तान रोड, शुखपुरा रोड पर हाजीआबाद, मिल्लत चौक, निशाताबाद फ्लाईओवर, जबकि जेर तामीर सरगोदा रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मिल्लत रोड, ईदगाह रोड, चनाब चौक, कचहरी चौक, जामिया चिश्तिया चौक, डिचकोट रोड, नवल्टी पुल पर ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। छुट्टी के औकात में जेल रोड, डीपीएस रोड, जिले यूनिवर्सिटी जीपी गेट, कॉलेज रोड और जनरल बस स्टैंड के बाहर भी ट्रैफिक मसाइल से दो चार रहती है। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स, यू टर्न्स की मुनासिब प्लानिंग न होने से ट्रैफिक रवानी में मसाइल का सामना है। हुकाम कहते हैं इकदामात उठा रहे हैं। ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है ट्रैफिक का, वहाँ पे हमें अंडरपास भी चाहिए, हमें जो हमारी यू टर्न्स बने हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली हमने नड़वाले अड्डे का, नड़वाले रोड का किया था, मेरा ख्याल आप भी हमारे साथ थे। वहाँ पे तकरीबन 34-35 जो हैं वो हमारे यू टर्न्स हैं और कट्स हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को फाल करने के लिए सरकार से 5 करोड़ रुपए, 102 अफसरान और मुलाजमीन का अमला भी मांगा मगर कुछ नहीं मिला। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गाड़ियों के बाद पार्ट्स भी महंगे, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई। कंटेनर पर ड्यूटी 25 लाख से 50 लाख रुपए कर दी गई। खरीदार कीमत देने को तैयार नहीं, कारोबार कैसे चलेंगे। आम हुकूमत की दोधारी तलवार का शिकार होने लगे। गाड़ी की कीमतों में इजाफे के बाद ऑटो पार्ट्स की कीमतों में भी होशरबा इजाफा। बिलालगंज मार्केट के ताजिर कहते हैं हुकूमत गाड़ियां चलती देखना चाहती है तो कस्टम ड्यूटी को कम करना होगा। कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद ऑटो पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि ये गाड़ियाँ चलें तो उनको चाहिए कि ड्यूटी इन पे कम करें, या तो ये इंडस्ट्री इस काबिल हो कि वाकई ये पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। ये इस काबिल ही नहीं है। अगर बाहर से ही मंगवाना है तो कम से कम ड्यूटियां कम कर दे। बिलालगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट के सदर चौधरी शाह नदीम कहते हैं कस्टम ड्यूटी में इजाफा होने से पार्ट्स की कीमत में इजाफा हो रहा है। कंटेनर पर कस्टम ड्यूटी 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। हुकूमत से कि ड्यूटी कम करें। जो 20 से 25 लाख रुपए पहले कंटेनर पर ड्यूटी थी, अब 50 से 60 लाख रुपया है। इस वजह से बहुत सी हम छोटे दुकानदार बहुत सी दिक्कत महसूस होती है, खरीदार में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तो जाहिर बात आप ड्यूटी कम करेंगे, ऐसी पॉलिसी तैयार करें कि ड्यूटी कम हो, हम कस्टमर को रिलीफ दे सके। ऑटो पार्ट्स की कीमतों में इजाफे की वजह से जहां आम खरीदार अजियत का शिकार हैं, वहीं ताजर तबका भी परेशान दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। नामंजूर, नामंजूर। फेस्को की निजकारी नामंजूर। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूनियन का फैसलाबाद और झंग में एहतजाज। फैसलाबाद में रीजनल चेयरमैन सरफराज हुंदल ने क़यादत की। झंग में जोनल चेयरमैन मलिक नूरुल हसन की एहतजाज में शिरकत। निजकारी से महकमा तबाह हो जाएगा, मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायराकार वसी करेंगे। झंग में ऑल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूनियन की जानिब से फेस्को की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुख्तलिफ जोन्स और डिविजन्स के चेयरमैन और एहलकारों ने शिरकत की। शुरा की जानिब से निजकारी के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई। एहतजाज की क़यादत जोनल चेयरमैन मलिक नूरुल
हसन ने की। एहतजाज में काजी नईम अब्बास, हाफिज अब्दुल कयूम, इकबाल अंजुम, असलम सिप्रा, हाजी इश्तियाक, सैफुल्ला, अंसर खान ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि निजकारी के बायस फेस्को का महकमा तबाह हो जाएगा, जिसका खमियाजा मुलाजमीन समेत आवाम को भी भुगतना पड़ेगा। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। पूरे मुल्क ने हड़ताल की है, जितना निजकारी दे अकामात वापस न ले सन असी इंशाअल्लाह जो ही सानू खुर्शीद साहब हुक्म दे सन असी उहदे मुताबिक अमल दरामद करता है। हुकूमत जब से आई है, पहले हुकूमत में आने से पहले ये कहते थे कि इदारों में इस्लाहात होंगी, बजाय इसको प्राइवेट करने के हम इसमें इस्लाहात लाएंगे। फैसलाबाद में भी फेस्को की निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज किया, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन चौधरी सरफराज हुंदल का कहना था कि हुकूमत कंपनीज की निजकारी का अमल फौरी रोके। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी मुल्की मफाद में नहीं है। और सनतों को अब बिजली मिलेगी नॉन स्टॉप। मिल्स और फैक्ट्रीज के लोड मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी तब्दीली। 357 टू फेज ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज कर दिया गया। फेस्को ने तरसीली निजाम की बेहतरी के लिए सिस्टम में बड़ी तब्दीली कर दी है। 357 टू फेज ट्रांसफार्मर्स को तब्दील कर दिया गया। 100 kVA के 177 ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करके 200 kVA में तब्दील किया गया है। फैसलाबाद के 88 मुख्तलिफ मुकामात पर 200 kVA ट्रांसफार्मरों के साथ 100 kVA के इजाफी ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर्स को जलने से बचाने के लिए 3000 नए डी फ्यूज सेट लगाए गए हैं, जबकि 1280 ट्रांसफार्मरों की बस बार बनवाई गई है। फेस्को हुक्काम का कहना है कि सार्फिन तक बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों का सफर जारी। पंजाब हुकूमत ने 10 स्कीमों के लिए 57 करोड़ रुपए जारी कर दिए। पीर महल में नया बॉयज कॉलेज बनेगा। THQ अस्पताल पीर महल में इमरजेंसी ब्लॉक बनाया जाएगा। पीर महल, गोजरा और टोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने मजीद 57 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मुताबिक पीर महल में बॉयज कॉलेज तामीर होगा। THQ अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक बनेगा। इमरजेंसी ब्लॉक के क्याम से शहरियों को अपने ही इलाके में बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर होंगी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की इमारत की अपग्रेडेशन भी की जाएगी, जबकि DC दफ्तर में सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब टोबा, गोजरा और कमालिया के कॉलेजेस में इजाफी कमरे भी तामीर होंगे। शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। हुकूमत ने जो फंड 57 करोड़ रुपए का रिलीज किया है, हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको जल्द अज जल्द जिन कामों के लिए इन्होंने ये रिलीज किया है, जिसमें सड़क है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और हॉस्पिटल्स हैं, इनको जल्द अज जल्द इनका जो काम ज़ेरे तामीर रहता है इसको मुकम्मल किया जाए। जारी फंड्स में से स्पेशल ब्रांच और इदारा सनअतजार की इमारत को भी अपग्रेड किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग ने मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। तारीखी इमारत जिला काउंसिल फैसलाबाद की सुनी गई। अब इमारत की तज़ीह आराइश होगी। आसार कदीमा की जानिब से 12 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। काम भी शुरू कर दिया गया। जिला कौंसिल की इमारत को खूबसूरत बनाए जाने का आसार कदीमा की जानिब से फंड्स की मंजूरी के बाद जिला कौंसिल की इमारत की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इमारत का तारीखी तकद्दुस बहाल किया जाएगा। मुलाजमीन ने आसार कदीमा के फैसले को खुशाइन करार दिया है। उनके मुताबिक जहां कहीं भी तामीर और मुरम्मत होने वाली है वहां मुरम्मत की जाएगी। इमारत की खूबसूरती को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। DG वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी ने विजिट के बाद फंड्स लगाने की मंजूरी दी थी। तारीखी इमारत की बेहतरी से यकीनन काम करने वाले खुद को ज्यादा महफूज समझेंगे। कैमरामैन कमर भूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद महकमा सेहत में लाखों रुपए मालियत के ILR और फ्रीजर्स खुले आसमान तले पड़े हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से EPI प्रोग्राम के तहत बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत, डिस्पेंसरियों और अस्पतालों के लिए ILR और फ्रीजर फराहम किए गए थे ताकि वैक्सीन को महफूज बनाया जा सके, जो कि खुले आसमान तले पड़े हैं। जबकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर कामरान रशीद का कहना है कि ये खराब हो चुके हैं। ये फ्रिजेज पड़ी हैं, ये इनकी ये नाकाबिल इस्तेमाल हैं और ये और इनको हमने रिपेयरिंग के प्रोसेस में नहीं रखा हुआ। हमने उनको अब एज ए कबाड़ उनका हमने नीलामी करनी है। महकमा सेहत के दफ्तर में तकरीबन 1 दर्जन से जायद ILR और फ्रीजर मौजूद हैं, मगर इन्हें कोई महफूज मुकाम नहीं मिल सका। इस सिलसिला में डॉक्टर कामरान रशीद कहते हैं खराब ILR और फ्रीजर को ठिकाने लगाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमने नीलामी करनी है
तो उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। जो ही वो प्रोसीजर मुकम्मल होगा हम इसको बतौर नकारा और नाकाबिले इस्तेमाल हम इसको नीलाम कर देंगे और डिस्पोज हो जाएगा। महकमा सेहत के दफ्तर में खुले आसमान तले मौजूद ILR और फ्रीजर के स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा एक्साइज फैसलाबाद के लिए शहबाज शरीफ स्कीम की येलो कैब गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूली इम्तिहान। 100 से ज्यादा गाड़ियां गुज़िश्ता 4 साल से एक्साइज की डिफॉल्टर हैं। शहबाज शरीफ स्कीम की गाड़ियों से टोकन टैक्स वसूली महकमा एक्साइज के लिए दर्द-ए-सर बनकर रह गई। 100 से ज्यादा गाड़ियां गुज़श्ता 4 साल से एक्साइज की डिफॉल्टर्स हैं, जबकि डिफॉल्टर्स के जिम्मे 30 लाख रुपए से ज्यादा के वाजिबात हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है माली साल 2017 से अब तक टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया। गाड़ियों की मलकियत बैंक के नाम पर है, इसलिए लीज पर देने वाला बैंक टैक्स अदायगियों का जिम्मेदार है। अदायगी के लिए मुतलका बैंक इंतजामिया को खत लिख दिया गया है। जी, ये गाड़ियाँ एक बैंक की मलकियत है जो उन्होंने लीज पे दी हैं और 2017 से मोटर व्हीकल टैक्स की डिफ़ॉल्टर हैं और हमने उनको नोटिस इशू कर दिए हैं। अगर वो गवर्नमेंट के वाजिबात क्लियर नहीं करेंगी तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे हस्बे ज़ाब्ता। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अगर अदायगी न की गई तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी या दीगर कानूनी इक़दाम भी उठाए जा सकते हैं। कैमरामैन शाहज़ेब अली के साथ हुमैर अज़मत, फैसलाबाद। इश्तिहारी मुहिम के टैक्स में ओवरचार्जिंग का मामला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में जा पहुंचा। ठेका किन TBRs के तहत दिया गया, ओवरचार्जिंग क्यों न रोकी गई? PHA फैसलाबाद से तफसीलात तलब की गई। PHA हुकाम ने इश्तिहारी टैक्स वसूल करने का ठेका वसूल करने का काम निजी कंपनी को दिया। ओवरचार्जिंग की बिना पर ठेका मनसूख हुआ। ओवरचार्जिंग का यही मामला डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में पेश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने सवाल उठाया कि कमेटी को बताया जाए कि ठेका किन TORs के तहत दिया गया, ओवरचार्जिंग क्यों न रोकी गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने PHA से तफसीलात तलब कर ली है। फैसला किया गया है कि PHA इंतजामिया ने ठेके की नीलामी में क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद किया या नहीं, इंक्वायरी होगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इक़दाम उठाने का फैसला भी कर लिया है। अब आपको बताते हैं बेनामी जायदादों, गाड़ियों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयां आला हुकाम की गफलत की नजर होने लगी। फैसलाबाद में 8 महीने कबल एंटी बेनामी एडिशनल जोन बनाने की मंजूरी दी गई थी, मगर इतना अरसा गुजरने के बाद भी मंसूबे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। फैसलाबाद में 8 महीने कबल एंटी बेनामी एडिशनल जोन बनाने की मंजूरी दी गई, मगर इतना अरसा गुजरने के बाद भी मंसूबे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तनख्वाह लेनी है तो 10 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना होगा। महकमा तालीम पंजाब का इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए फार्मूला 10 से कम बच्चों पर मुतलका टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। पंजाब भर में सेकंड शिफ्ट के लिए अपग्रेड किए गए इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में दाखिला टारगेट पूरा न हो सका तो महकमा तालीम ने दाखिला बढ़ाने का नया फार्मूला अपना लिया। अब सेकंड टाइम पढ़ाने वाले टीचर्स को तनख्वाह लेनी है तो 10 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना होगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में 10 से कम बच्चों पर मुतालिका स्कूल टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फैसलाबाद के अक्सर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात में मजमूई तौर पर 30 बच्चे भी शामिल नहीं हैं, जिस पर दाखिला बढ़ाने की हिदायत की गई है। स्कूल टीचर को सेकंड शिफ्ट में एजाजिया लेने के लिए अपनी क्लास में कम से कम 10 बच्चे दाखिल करवाना होंगे। फैसलाबाद में साल 2008 से 2018 तक सरकारी महकमों में आग लगने के वाकयात का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगो को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2008 से 2018 तक मुख्तलिफ सरकारी महकमों में आग लगने के वाकयात पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया, जिस पर सेशन जज मोहम्मद अख्तर भंगू ने कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर और CPO फैसलाबाद समेत दीगर महकमों के इंचार्ज को नोटिस जारी करते हुए आग लगने के वाकयात से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। बैंक ऑफ पंजाब सरगोदा रोड में 2017 को आग लगने के सबब तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह थाना कोतवाली में 2016 को आग लगने से तकरीबन 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अदालत ने CPO को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में 2018 में आग लगी, जिससे तकरीबन 27,000 रुपए का नुकसान पहुंचा। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 2015 को आग लगने से तकरीबन 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। कमिश्नर ऑफिस में 2009 को लगने वाली आग से
15,000 रुपए का नुकसान पहुंचा था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2017 को लगी आग ने तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। अदालत ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान से आग लगने की रिपोर्ट तलब कर ली। फाजिल जज आग लगने वाले मकामात का दौरा भी करेंगे और आग लगने वाले वाकयात से मुतालिक इंक्वायरी के लिए रेस्क्यू से भी रुजू किया जाएगा। फैसलाबाद के सनतकार और साबिक वफाकी वजीर मुश्ताक चीमा के इसाले सवाब के लिए कुलख्वानी शहर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। उनके इसाले सवाब के लिए कुलख्वानी और दुआया तकरीब उनकी रिहाइश का अल-फतेह गार्डन में मुनक्किद हुई। आलम दीन फजल अब्बास जाफरी ताज़ियत के लिए पहुंचे। शुरका से खिताब करते हुए आलम दीन फजल अब्बास जाफरी का कहना था कि ये दुनिया का असूल है, जो यहाँ आया उसका जाना भी मुकर्रर है। दीन दुनिया भी बनाता है, दीन आखिरत भी बनाता है, और अगर दुनिया बनी हुई हो तो आखिरत भी बनती है। जिस बंदे की दुनिया नहीं होती उसकी आखिरत और आकिबत भी नहीं होती है। कुलख्वानी में 7 न्यूज के सीईओ उमर नजर शाह, सदाकत लिमिटेड के चेयरमैन शेख मुख्तार अहमद, साबिक मेयर फैसलाबाद राना जाहिद तौसीफ शरीक हुए। वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम के वजीर अजमल चीमा, कैलाश लिमिटेड से उस्मान हादी, चनाब लिमिटेड सीईओ मियां लतीफ, KNM के डायरेक्टर मौजम तारिक और दीगर सनतकार और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम मुश्ताक चीमा के लिए दुआए मगफरत भी की गई। कैमरामैन वकास अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत ज़िलाई सतह के मुकाबलों का आगाज कर दिया गया। मकामी फनकार अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद पहुंचे। पंजाब हुकूमत नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए पुरअज़्म। फैसलाबाद में पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जिले सतह के मुकाबलों का आगाज। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मुकाबलों के इनेकाद के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसर अब्बास रिंद ने इफ्ताही फीता काटा। मुकाबलों का जायजा भी लिया गया। फनकारों ने गायकी, मुसव्वरी, दस्तकारी और नसर नगारी में लोहा मनवाया। ADC कैसर अब्बास रिंद का कहना था कि नौजवानों का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। फैसलाबाद में जितना पोटेंशियल है वी हैव सीन इट, और उसको इस तरह से एक साल के अंदर एक इवेंट देना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये टैप करने जा रहा है अपना पोटेंशियल जो फैसलाबाद में यूथ के पास है। गायकी के मुकाबलों में 145 से जायद तलबा और गुलकारों ने हिस्सा लिया। सबा शरीफ, नोबल नाज और नदीम हुसैन ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन ली। सबा शरीफ ने आवाज का जादू कुछ यूं जगाया। अख्तर भट्ट ने हाजरीन को नकाबत के शहर में जकड़े रखा। फाइन आर्ट में मोहम्मद अवैस, इम्तियाज अली और अदील गोशा ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। नसर निगारी में हमजा रमजान, कुरतुल्लैन और मोहम्मद तौसीफ, जबकि दस्तकारी में राबील अफजाल, शकीला अख्तर और सादिया परवीन ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन ली। उस्ताद और दीगर शुरका की जानिब से परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत अच्छा कदम है जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए उठाया है। उनके लिए एक मतलब ये वक्तन फ़वक्तन होती रहनी चाहिए ऐसी हेल्दी एक्टिविटी, ताकि ये जितनी भी दस्तकारी की चीज़ें हैं ये मतलब जिस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं बहुत अमेजिंग काम है। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर बिलतरतीब 20, 15 और 10,000 रुपए इनाम दिया गया। 3 फरवरी को फोक डांस और थिएटर परफॉर्मेंस के मुकाबले होंगे। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच पैराडाइज हॉकी क्लब और मास्पेंस हॉकी क्लब के दरमियान खेला गया। ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल टाकरा मैच का इख्तिताम फैसलाबाद चकजुमरा के इलाका नलेवाला में किया गया। फाइनल मैच मास्पेंट्स और पैराडाइज हॉकी क्लब के दरमियान खेला गया। मैच में सीईओ मास्पेंट्स शाहिद बाजवा और डायरेक्टर अनस शाहिद बाजवा, सूबाई वजीर अजमल चीमा और AC चकजुमरा खावर बशीर ने खसूसी शिरकत की। सीईओ मास्पेंट्स शाहिद बाजवा और डायरेक्टर मास्पेंट्स अनस शाहिद बाजवा ने कहा, ऐसे खेलों का इनेकाद खुश आइंद है और मास्पेंट्स खेलों को प्रमोट करने में किरदार अदा करता रहेगा। स्पोर्ट्समैनों ने बहुत शानदार खेल खेले और इंदा भी मास्पेंट की तरफ से ये एक हमने शुरू कर दी है। स्पोर्ट्समैन को हम सपोर्ट करते रहेंगे और मास्पेंट जो है हर तरीके से जवानों को तावन करता रहेगा। इसी साहब को और बाकी जो जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ पे जो टीमें आई हैं तो मास पेंटर ने एक अच्छा सपोर्ट किया उनको, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक्स्ट भी है कि हम खेलों को जो फ़रोग देने के लिए जो भी इक़्तिदाम होना चाहिए। सूबाई वजीर अजमल चीमा ने टूर्नामेंट की कामयाबी पर इंतजामिया की काविशों को सराहा, जबकि AC चकजुमरा खावर बशीर ने तावन करने पर सीईओ मास्पेंट्स का शुक्रिया अदा किया। हमारे ग्राउंडें आबाद हो जाएंगी तो इससे भी ये इशू ख़त्म हो जाएगा, और जो कवर्ड का मुकाबला है सेहतमंद होने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए ये आज हमने ये प्रोग्राम रखा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी इसमें मदद करे। तो इतना लोगों का क्राउड और सब लोगों की इस खेलों के अंदर दिलचस्पी इस बात की गमाज है कि ये गेम हॉकी जो है वो अभी भी
ग्रॉस रूट लेवल पे उतना ही पॉपुलर है जितना कभी ये हुआ करता था। मासपेंट्स हॉकी क्लब को जीतने पर 1 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली पैराडाइज हॉकी क्लब करियावाला को 50,000 नकदी इनाम और ट्रॉफी दी गई। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अब तक के लिए इतना ही।